अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का 90S न्यूज़ में इस्तकबाल है। कांग्रेस पार्टी के एक डेलीगेशन ने तारीख़ी बीबी का अलावा वाक़ दबीरपुरा पहुंचकर यहां पर अल्लाह मुबारक पर ढट्टी पेश की और डेलीगेशन में TPCC सेक्रेटरी राशिद खान और दिगर कई सारे ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। राशिद खान ने बीबी का अलावा पर ज़ियारत करने के बाद आज़ा खाना ज़हरा पर भी ज़ियारत की। इस मौके पर सैयद मुश्तबा आबिदी साहब, हैदर अली ख़ान, तेलंगाना उर्दू कौंसिल सैयद हामिद अंसार जाफरी, शिया यूथ कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट सैयद हाशिम के अलावा इस वफ्त में दिगर कई सारे ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे। बीबी के अलम के हाज़िरी देने के बाद इन लोगों ने आज़ा खाना ज़हरा दारुशिफ़ा पहुँच कर भी ज़ियारत की और शहदाए करबला को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। पेश 90S न्यूज़ की ख़ुसूसी रिपोर्ट। हम का इज़हार करते हैं, मगर ये जो हम का इज़हार करते हैं, ये जो तकलीफ़ है, ये तक़वे का जो मुज़ाहरा करते हैं, साल तमाम रखना चाहिए ये चीज़ को मद्देनज़र। ऐसा नहीं कि मुहर्रम के महीने में शिद्दत से हम का इज़हार करना, तकलीफ़ को समझना है। अहले बैत जो तकलीफ़ से गुजरी, उसके बाद में 3 महीने के बाद फिर नफ्स के शिकार हो जाना है, इब्लिस के शिकार हो जाने का है, गलत रास्ते पे चलना है, ये हैद करना होगा हमें। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चला। और मैं हर मसलक के लोग से कहना चाह रहा हूँ कि जो अहले बैत की मोहब्बत नहीं रखता अपने दिल में, वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं है, उसे मुसलमान कहलाने का कोई हक नहीं है। अहले बैत की कुर्बानियों को समझना होगा। करबला का वो वाक़या, दर्दनाक वाक़या, क्या बीत रही थी होंगी इमाम हुसैन पे। उनके फर्जनों को उनके सामने शहीद कर दिया गया, मगर वो शहादत इमाम हुसैन को कबूल थी क्योंकि उन्होंने अहद कर लिया कि मैं इस्लाम की हिफाजत करने के लिए मैं अपनी आल औलाद को कुर्बान कर दूंगा, अपने गलों की पेशकश कर दूंगा, अपनी जान और माल की फिक्र करे बगैर कुर्बान हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा। ये मर्तबे को समझना चाहिए। दिल में अहले बैत की मोहब्बत को उतारो, अपने आंख को नम करो, करबला का वो मैदान याद करो, इब्लीस के ऊपर लानत भेजो और इब्लीस के रास्ते पे कभी ना चलने का अहद करो। तो जब तुम मुकम्मल तरीके से इस्लाम की पैरवी कर सकेंगे, उस वक़्त तुम फ़ख्र से कहलाएंगे कि हाँ, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से है। तो बस मैं इस फजीलतों के महीने में बस दुआ करता हूँ कि हमारी पूरे हाजतों को कबूल फरमाए और हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलाने की नेक तौफीक अता फरमाए। और जो शहादत अहले बैत को मिली, अहले बैत को नसीब हुई, इमाम हुसैन को नसीब हुई, अल्लाह ताला हमें भी वैसी शहादत नसीब अता फरमाए। हम भी तलबगार है वो चीज़ के, हम गुनहगार बंदे हैं, हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ कर दे और हमें भी मौका दे कि हम भी इस्लाम के लिए शहीद हो जाए और अपने गलों की पेशकश करें। खुदा हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 8 मुहर्रम के दिन हमने बीबी के अलावे की ज़ियारत की। फिर उसके बाद आज़ा खाना ज़हरा में अलम मुबारक की ज़ियारत की और हमने अल्लाह से शिद्दत से दुआ की कि ऐ अल्लाह हमें नेक तौफीक अता फरमा कि हम इमाम हुसैन की तरह ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और मौत को भी जब हम गले लगाए तो इमाम हुसैन की तरह लगाए। ये मुहर्रम का महीना है, बड़ा फजीलत का महीना है। अल्लाह ताला ने इस मुहर्रम के महीने में दुनिया को कायम किया और इसी महीने में क़यामत आने वाली है। यही वो महीना है जिसमें आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की गई, फिरौन को निस्तो नाबूद ये महीने में हुआ, यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की पेट से ये महीने में अल्लाह ताला ने बाहर निकाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से इसी महीने में से निकाला,
علیہ السلام کو اسی مہینے میں آسمان کی طرف اللہ میاں نے بلایا. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ فضیلت کا مہینہ ہے، اور یہ فضیلت کے مہینے میں ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا. وہ دل ہی کیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اور وہ آنکھ ہی کیا جو امام حسین کی شہادت پہ نہ روئے. اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے، نماز کی حفاظت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی حفاظت کرتے ہوئے اہل بیت شہید ہو گئے. اس قربانیوں کو ہماری زندگیوں میں بسانا چاہیے، اور قربانیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں بہت قربانیوں کے بعد اسلام ملا، نماز ملی، قرآن مجید ملا. تو یہ مہینے میں غمگین مہینے میں ہم 10 دن بے شک ماتم کرتے Mm-hmm.